बातूनी कछुए की कहानी। एक बार की बात है, एक गहरे हरियाली से घिरी तालाब के किनारे एक छोटा सा टेराकोटा घर था। उस घर में रहने वाला था एक मजेदार और बातूनी कछुआ। कछुए के साथ तालाब में रहने वाले दो हंस उसके अच्छे दोस्त थे। ये तीनों एक दूसरे के साथ बड़े खुले और विश्वासपात्र संबंध रखते थे। कछुआ बड़ा ही बातूनी और चतुर था। वह हंसों से दिन भर बातें किया करता और जब शाम होती तो उसे अपने टेराकोटा घर जाना पड़ता। हंस भी बहुत प्रेम से उसकी बातें सुनते और उससे वापसी पर इंतजार करते। एक बार मौसम में बदलाव हुआ और कछुए को चिंता होने लगी। बारिश होने की वजह से तालाब का पानी गिरना बंद हो गया था और धीरे धीरे तालाब सूखने लगा। यह सोचकर कछुए के मन में ख्याल आने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गर्मी के मौसम में तालाब पूरी तरह सूख जाएगा और उसे और हंसों को ठंडी और हरे भरे पानी में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी चिंता में उसने हंसों से बात की और कहा, मेरे प्रिय मित्रों, हमें एक और तालाब ढूंढना चाहिए जहां हम आसानी से अपनी मस्ती कर सकें। तुम लोग अपने जानकारी और नजरअंदाज क्षेत्र में जाओ और वहां कोई अच्छा सा तालाब ढूंढो जिसमें पानी उपलब्ध हो। हंसों ने खुशी से सिर हिलाया और तुरंत काम पर निकल गए। वे एक पास के गांव तक पहुंचे और वहां एक खूबसूरत तालाब मिला। पानी से भरा हुआ यह तालाब एक बड़ा सा द्वीप परिवेशित था जिसमें वन और पक्षियों की भरमार थी। हंसों को वहां खेलते देखकर आनंद आया और उन्होंने सोचा कि कछुए को भी यहाँ ले आएंगे। वे वापस तालाब की ओर जाकर कछुए से मिले और उसे बताया कि वह अच्छा सा तालाब मिल गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। कछुआ भी बहुत खुश हुआ और उन्होंने हंसों से कहा, तुम मुझे भी वहां ले जाओ, मैं भी वहां खेलना चाहता हूँ। हंसों ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हम तुझे वहां ले जाने के लिए एक छोटी सी शर्त रखते हैं। जब तक हम वहां पहुंचते हैं तुम्हारा मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए। तुम मुंह खोलोगे तो गिर जाओगे। कछुए ने जिम्मेदारी से वादा किया, मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगा। इसके बाद हंस और कछुए ने साथ में एक लकड़ी उठाई और कछुए को उस पर बिठा दिया। धीरे धीरे वे तालाब की तरफ चलने लगे। हंस अपने भोजन के लिए वन में उड़ान भरने की सोच में मग्न थे, जबकि कछुए को सिर्फ तालाब जाने का आनंद आ रहा था। वह अपनी धीमी धीमी आवाज में हंसों से बातें करता रहा और अपने आनंद का इशारा कर रहा था। अचानक रास्ते में एक छोटा सा खाबा आ गया। रास्ते का सफर थोड़ा कठिन था और हंस अपने संगी कछुए को ध्यान से चला रहा था, परंतु कछुआ इतना बातूनी था कि उसका ध्यान धरती पर चलता रहता था। उसके मन में खुशी और खिलखिलाहट के साथ वह बोलने लगा, हे हंस, ये रास्ता बहुत ही मजेदार है। हम बिना थके मस्ती करते हुए तालाब तक पहुंच जाएंगे। हंसों ने कछुए की ओर देखा और चिंतित होकर चिल्लाया, कछुआ, तुमने कहा था तुम मुंह बंद रखोगे। अब तुमने अपना वादा तोड़ दिया है और अब तुम गिर जाओगे। कछुए को खबर हुई कि उसने वादा तोड़ दिया था और उसका ध्यान धरती पर नहीं था। वह तत्पर होकर चिल्लाया, ओहो, मैं गिर रहा हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश वह बिल्कुल सही था। कछुए ने मुंह खोल दिया था और उसका भार उसे ले जाने वाले हंसों के साथ संतुलित नहीं हो सकता था। उसे भारी लकड़ी के साथ पानी में गिर जाना पड़ा। हंस और दूसरा हंस देखकर दंग रह गए। वे जल्दी से कछुए को बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन खाली हाथ लौटने पर बहुत दुखी हुए। अब उन्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कछुआ उस दिन की घटना से बहुत सीख गया। वह बातूनी होने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने का महत्व समझ गया। इसके बाद से वह हंसों के साथ खेलने के समय और रास्ते में सावधानी से चलने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सबक सिखाता है कि अपने वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान विचलित होने से हम बहुत कुछ खो सकते हैं, इसलिए हमें सबके साथ संवेदनशील और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।